देखो अपने पास है प्रश्नावली 8। क्या है? त्रिकोणमिति। क्या प्रश्नावली है? त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति को ध्यान से समझने के लिए अपने पास कुछ चीजें हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने पास एक आती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सही तरह अपन को अगर पता है तो अपन त्रिकोणमिति कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर काम करती है? फिक्स पैटर्न है कि पाइथागोरस प्रमेय अपने पास एक ही त्रिभुज पे काम करती है और वो त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो खाली अपने पास एक ही त्रिभुज पे काम करती है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब काम किस प्रकार करती है, क्या करती है, वो सब देखना है अपन को। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज पर काम करती है अपने पास, तो अपन को देखना है कि ये अपने पास कोई भी त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। ये मान के चलो अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में ये कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ठीक है, ये अपन को दे रखा है 90 डिग्री। तो अपन को पता होना चाहिए कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है वो त्रिभुज अपने पास क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर काम करती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने पास समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, पाइथागोरस प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है ओनली अपने पास। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने पास त्रिकोणमिति है वो भी पूरी समकोण त्रिभुज है। एक तरह के समकोण त्रिभुज पर ही वो काम करेगी। कर्ण, लंब और आधार, ये अपने पूरी त्रिकोणमिति में ये तीन चीजें चलेंगी। कर्ण का पता होना चाहिए, लंब का पता होना चाहिए और आधार का पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो अपने पास क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास यहाँ पे मान के चलो एक त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज में अपने पास ये दे रखा है कोण 90 डिग्री। ठीक है, अब अपन को पता होना चाहिए, मान के चलो एक बार तो कोण ये दे रखा है, इस कोण के अलावा एक बार कोण ये दे रखा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है अपने पास। ये अपने पास 90 डिग्री है ये, और ये अपन को कोण आपके दूसरा दे रखा है। ठीक है, तो अपन को पता होना चाहिए कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो फिक्स रहेगी, ये तो क्या कहलाएगी? कर्ण। क्या कहलाएगी? कर्ण। यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगी? कर्ण। कर्ण। ठीक है, अब देखो अपने पास कर्ण कहला रही है दोनों भुजाएं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, ये भी फिक्स बात है। ठीक है, अब देखो अपने पास दोनों त्रिभुजों में लंब और आधार अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। अब यहाँ पे कोण बन रहा है ये वाला, तो ये तो इसका क्या हो गया? लंब हो गया, और ये इसका क्या हो गया? आधार हो गया। जबकि नीचे वाले त्रिभुज में ऐसा नहीं है, ये कोण दे रखा है तो इसके सामने की भुजा ये हो गई, तो ये अपने पास क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, और ये अपने पास क्या कहलाएगी? आधार। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज बहुत काम आएगी। तुमको कोण का पता होना चाहिए कि कोण अपना कौन सा लग रहा है। अगर ये वाला कोण लग रहा है तो इसके सामने की भुजा ये हो गई, तो ये अपने पास लंब कहलाएगी। ठीक है, और ये कोण लग रहा है तो इसके सामने की भुजा ये हो गई, लंब कहलाएगी। अब कर्ण और लंब दो अपने पास भुजा आ गई है, तो तीसरी भुजा अपन को पता है क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, अब कर्ण और लंब अपने पास आ गए, तो तीसरी भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसमें काम आती है बहुत ज्यादा। ये चीज अपन को याद होनी चाहिए कि कौन सा तो कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा कौन सी हो। ठीक है, इसके बाद आता है अपन को अपने त्रिकोणमिति में
6 रेशो चलते हैं, ठीक है। देखो 6 चीज अपने पास चलती है। एक तो चलती है अपने पास साइन थीटा, क्या चलता है, साइन थीटा। एक चलता है अपने पास कॉस थीटा, एक चलता है अपने पास टेन थीटा, ठीक है। और क्या चलता है अपने पास, साइन का उल्टा। अपन बात करें तो एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है अपने पास सेक थीटा, और एक होता है टेन का उल्टा अपने पास कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह काम आया होगा कि लाल बटे कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का। अब ये चीज अपन को याद है तो इसको रेशो आराम से निकालेंगे कि लाल बटे कक्का, पहला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण अपने पास क्या कहलाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं, एक तो लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। आधार बटे कर्ण क्या बोलते हैं अपन, कॉस थीटा। सेकंड जो रेशो होगा आधार बटे कर्ण का, वो किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का। और तीसरा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण जो होता है वो किसका होता है, टेन थीटा का। अब अपने पास कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा अपन को पता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। देखो अपन कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1 बटे साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो अपन ने साइन का रेशो अभी निकाल ही लिया, क्या है साइन का रेशो, लंब बटे कर्ण। साइन का रेशो क्या है अपने पास, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लिया 1 है। पहला पद होता है वो फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड वाला थर्ड वाले से होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k बटे l, क्या आएगा, k बटे l। तो अपने पास कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, k बटे l। इसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा से कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या होगा, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का उल्टा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी लिखने में गलती हो गई, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा का जो रेशो होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब टेन थीटा का उल्टा निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। ये चीज अपन को याद होनी चाहिए कि साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, और कोट थीटा आधार बटे लंब होता है, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। और त्रिकोणमिति में और क्या काम आएगा, अपन को पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे अपने पास सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा की अपन बात करें तो टेन थीटा अपने पास क्या होता है, 1 बटे कोट थीटा। अब जैसे ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, इसी प्रकार अपने पास चलता है एक कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का। किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का। सेक थीटा निकाले अपन तो सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा का, कोस थीटा का। और अपन निकाले कोट थीटा तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे अपने पास टेन थीटा, ठीक है। ये बात अपन को आनी चाहिए। देखो अब यहाँ से अपने पास एक और रेशो निकल के आ रहा है, यहीं से इससे ही निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है वो देखो कि अपन को पता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है। अगर कोसेक थीटा यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो किस में होगा, गुणा में। तो गुणा में आएगा तो अपने पास पता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर मान होता है 1। क्या मान होता है, 1। इसी प्रकार निकाले, यहाँ से ये भाग में इधर आया तो गुणा में, इसी प्रकार सब रेशो आ जाएंगे। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर अपने पास पता है कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा निकाले अपन तो इसका मान भी कितना होता है अपने पास, 1 होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को आना चाहिए कि इसका मान 1 होगा और इसका मान 1 नहीं होगा, ठीक है। साइन थीटा कोसेक थीटा भाग में इधर लिया है, गुणा हो गया इससे,
तो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 आ गया, सेक थीटा को इधर लिया है तो कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 हो गया, कोट थीटा को इधर लिया है तो टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1 हो गया। इस रेशो से भी निकालेंगे अपन तो सेम यही कंडीशन अपने पास निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब अपन को जो मेन पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए सारणी। किसकी सारणी? देखो अपने पास 3 थीटा वो 5 थीटा चलते हैं, एक तो 0 डिग्री चलता है, 30, 45, 60 और 90। ये 5 अपने पास थीटा चलते हैं, कोण चलते हैं, इनका मान अपन को पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं वो भी ट्रिक है, निकालने की भी ट्रिक है, सब चीजें देखो अब कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए, अपन सारणी बनाएंगे कि यहाँ पे अपने पास क्या क्या काम आता है। यहाँ पे तो आता है एक तो कोण आता है, क्या आता है? कोण। और एक अपने पास जो निकल के आता है वो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या निकल के आता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखो ये अपन सारणी बनाएंगे यहाँ पे। सारणी का निकालने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। सारणी बहुत आराम से याद कर सकते। कई लोग रटने बैठते और ये करेंगे, कुछ नहीं करना, अपन को समझना है कैसे सारणी बनाई, क्या हुआ, सब याद करा दूंगा यहीं पे। देखो अपने पास अब ये 5 चीजें आ गई। अब देखो अपन निकालेंगे, पहले अपन को कोण लिखना है तो यहाँ पे लिख दिया। जैसे अपने पास एक तो कोण चलेगा 0 डिग्री, एक चलेगा 30 डिग्री, एक चलेगा 45, एक चलेगा 60 और एक चलेगा अपने पास 90। ठीक है, इधर आपको अपन को लिखना है, एक तो आएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा की लाइन हो गई। ये कोस थीटा आएगा दूसरा, ये कोस थीटा हो गया अपने पास। कोस थीटा के बाद आएगा अपने पास टेन थीटा, टेन थीटा के बाद आएगा अपने पास साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा या कोट थीटा लिख लो, उल्टा चलो, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। ये अपने पास कोट थीटा हो गया। ये अपने पास कोट के बाद कोस से क्या आएगा? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो क्या आएगा? सेक थीटा। और ये अपने पास लास्ट कॉलम बनेगा जिसका बनेगा कोसेक थीटा। देखो सबसे पहले अपन ने जो पिछला पढ़ा वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज अपने काम में आती है। ठीक है, पिछला अपन ने पढ़ाया कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है? किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक कोस थीटा का। तो ये सब अपन को याद होना चाहिए कि कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो अपन आराम से मान निकल पाएंगे। देखो कुछ नहीं करना, एक चीज याद रख लो। एक चीज क्या है याद रखनी है? 0, 1, 2, 3 और ये कितना हो गया? 4। ठीक है, एक मान निकाल लेंगे, इससे अपन साइन थीटा का सब मान अपने पास आ जाएंगे। देखो 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सब में 4 का भाग दे दो। इसमें 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग दे दिया और इसमें भी किसका भाग दे दिया? 4। सबका अंडर रूट ले लो। सबका क्या लेना है? अंडर रूट। इससे अपने पास सारे मान निकल के आ जाएंगे। देखो अब 0 में 4 का भाग देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा अपने पास। किसी भी संख्या में भाग देते हैं 0 तो क्या निकल के आता है? 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। 0 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है,
एक में भाग देंगे 4 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 रह जाएगा। 1/4 का अंडर रूट लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा या नहीं आएगा। 2 में भाग देंगे 4 का तो 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 1/2। 1/2 से पीछे अपन 1/2 का क्या लेंगे, अंडर रूट, तो 1/2 अंडर रूट। अब 1 का अंडर रूट लेंगे अपन तो 1 आता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√2। ये किसका मान हो गया अपने पास, sin 45 का। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकाले 60 डिग्री, तो अंडर रूट 3 का तो अपन कुछ कर नहीं सकते, अंडर रूट 3 आ जाएगा। और 4 का अंडर रूट लेंगे तो अपन को पता है कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, 4 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, देखो ये सारे मान यहाँ से निकल के आ गए अपने पास। अब निकल के आने के बाद कुछ मत करो, पूरी सारणी सॉल्व हो जाएगी इसी से। देखो साइन थीटा का मान आ गया, 0 में 4 का भाग दिया तो 0 आया, 0 का अंडर रूट लेंगे 0 हो जाएगा। 1 में 4 का भाग देंगे तो 1/1 में जैसे अपन यहाँ पे दे रहे 4 का भाग, तो कुछ नहीं जा रहा, तो इसका अपन को अंडर रूट लेना है, तो 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 आएगा, और 4 का अंडर रूट लेंगे अपन तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1/2। यहाँ पे एक पीछे 2 से क्या लिख रहा है, 2/4, इसे अपन काटेंगे तो 1/2 बार कट जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो वही आ गई। तो अपने पास यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, 3 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आएगा, 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा बटे में, और यहाँ पे 1 काटेगा। ठीक है, अब देखो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक मान आ गए, उल्टा जमा दो, यहाँ पे तो 1 लिख दो, इसका जो मान 90 पे आया उसको यहाँ पे जमा दो। यहाँ पे कितना आया, अंडर रूट 3/2, तो ये 3/2 अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा। इसका कितना है, 1/√2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका कितना है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या करना है, अपन को यहाँ तक जमा दिए, पीछे अब देखो 0 में अपन को पता है tan थीटा, tan थीटा अपन ने निकाला था, क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, हमेशा tan थीटा ध्यान रखना, sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा। अब sin में भाग देना है किसका, cos थीटा का, तो sin 0 है, 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 भाग देना किसका, √3/2 का, तो पहला पद 4th वाले से और सेकंड पद 3rd वाले से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2/2 √3, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1/√3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√3। यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, अपने पास 1 आएगा। इसका मान निकालेंगे तो अपने पास 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। देखो अब मैं काम 1 में 0 का भाग देंगे तो किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपन को पता है क्या आता है, अनंत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ मत करो, अपन को पता है tan थीटा किसका उल्टा होता है, cot थीटा का, उल्टा जमा दो सबको, उल्टा जमाएंगे, वहां पे कितना आया, अनंत, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। पीछे क्या आया, √3, 1/√3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, उल्टा जमा दिए, यहाँ से अनंत यहाँ पे लिया है, इसका उल्टा इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ। वैसे भी अपन को पता है कि tan थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, cot थीटा का। ठीक है, अब देखो sec थीटा, sec थीटा निकालेंगे तो अपन को पता है किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और 0 का कभी भी उल्टा करेंगे अपन तो अनंत आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको उल्टा जमा दो वापस, यहाँ से अनंत आ गया, 2 आ गया, √2 आ गया, यहाँ पे कितना उल्टा करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, इसका 2/√3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 1। ये अपने पास सारणी निकल के तैयार हो गई। कोई सा मान समझ में नहीं आया हो तो वीडियो वापस बैक करना और देखना कि कैसे मान निकाला है। ये पूरी सारणी अपन को याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो अपन नहीं निकाल पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करने, कैसे करने, वो सारी चीज अपन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो
अब दूसरी चीज, हमेशा ध्यान रखना कि साइन थीटा लिख रहा है अपने पास 90 माइनस थीटा, तो अपने पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। तो साइन के साथ 90 दिख है तो वो हमेशा कोस थीटा में चेंज होता है, और कोस के साथ अगर 90 दिख है अपन को 90 माइनस थीटा, तो वो हमेशा चेंज होगा किसमें, साइन थीटा में। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर अपने पास लिखा आ जाए कि tan 90 माइनस थीटा, तो tan हमेशा कोट में चेंज होगा और कोट किस में होगा, tan में। तो अपने पास दिख है कोट 90 माइनस थीटा, तो अपन किस में चेंज करेंगे, tan थीटा में। ठीक है, साइन 90 आते ही चेंज हो जाएगा कोस में, कोस 90 आते ही साइन में, तो साइन चेंज होगा 90 आते ही कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। ठीक है, tan कोट में और कोट tan में। अपने पास आ जाए sec 90 माइनस थीटा, तो sec चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा sec में। 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय चल रहा है अभी। परिचय में अपन ने एक तो पढ़ा पहले कि पाइथागोरस में क्या होती है, पीछे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनका रेशो पढ़ा। रेशो कैसे निकालते हैं, रेशो निकालने के बाद सारणी इंपॉर्टेंट है, सारणी पढ़ी अपन ने। सारणी निकालने के बाद ये चीज पढ़ी। अब एक और चीज है, लास्ट एंड फाइनल एक और चीज अपने काम आएगी। वो क्या काम आएगी कि अपन के पास कुछ सर्व समीकरण चलती है। सर्व समीकरण, तो सर्व समीकरण क्या होती है ये अपन को आना चाहिए। पहली सर्व समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान हमेशा एक होता है। ये चीज अपन को याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये चीज अपन को याद होनी चाहिए। दूसरी सर्व समीकरण अपने पास जो आती है वो देखो कौन सी आती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका मान भी हमेशा एक होता है। ये चीज भी अपन को आनी चाहिए। देखो पहली सर्व समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इससे अपन और वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जैसे अपन को निकालना हो साइन स्क्वायर का मान, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये मान इससे निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा मान निकालते हैं अपन के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकाले तो एक माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो मान निकल के आ गए यहाँ से। ये चीज अपन को याद होनी चाहिए। दूसरी सर्व समीकरण चलती है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अपन यहाँ से निकाले, टेन को उधर ले जाओ और इसको इधर लिया है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, एक वो सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये अपने पास कुछ मान चलते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। सेक अपने पास है, टेन माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, तो ले आएंगे तो ये अपने पास मान आ गए। तीसरी समीकरण चलती है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। ठीक है, यहाँ से अपन कुछ मान निकालें तो अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और अपन दूसरा मान निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए। ठीक है, ये अपने पास कुछ मान निकल के आ गए हैं। ठीक है, ये अपन को याद होने चाहिए। देखो, ये अपन ने पढ़ लिया कि अपने पास कुछ चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। ठीक है, ये परिचय है। ये सारी चीजें जो सिखाई है, ये सारी चीजें काम आएंगी। किस में काम आएंगी? ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये सारी चीजें अपन को पता होना चाहिए कि पहली बात तो अपन ने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज पर काम करती है और लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का परिचय था अपने पास। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने पढ़ी, सारी चीजें काम आएंगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, दूसरी बात अपन ने पढ़ा कि पहली बात तो क्या पढ़ी? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पीछे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पढ़ा, sin थीटा cos थीटा cosec थीटा tan थीटा cot थीटा और sec थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं अपने पास, उनका रेशियो निकालना अपन ने। ठीक है, उसके बाद सारणी पढ़ी। सारणी पढ़ने के बाद अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है नंबर आते कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कोट में, कोट चेंज होता है टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है, ये सर्व समीकरण है। ये सर्व समीकरण अपने बहुत काम है, इनको याद कर लेना, बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। ये जब तक याद नहीं होगी जब तक, वैसे तो अपन ने सारी चीजें तो पढ़ी है, अगर एक भी चीज अपन को याद नहीं है तो क्वेश्चन अटका देगा। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के देता है यहाँ से, तो अपन को याद होनी चाहिए एक एक चीज कि कैसे ये काम आती है। ठीक है, देखो अपने पास अभी अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का परिचय या त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये अपने 8.1 स्टार्ट हो गया। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है अपन को? त्रिभुज एबीसी में कोण बी है जो समकोण है और एबी की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बीसी की दे रखी है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान याद करो। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है साइन ए और अपन को दूसरा मान निकालना cos a का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें sin c का और cos c का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन को त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज अपन ये बनाते हैं कि ये अपन ने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अपने पास कह रहा है कि कोण b है जो समकोण है। कोण b अपने पास मान लिया ये है। कोण b क्या है? समकोण है। मतलब समकोण का मतलब अपन को पता ही है, एक कोण 90 डिग्री का। और तुमको अभी बताया था परिचय में कि जब भी अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति होती है, हमेशा एक समकोण त्रिभुज पर काम करती है और समकोण त्रिभुज पर काम करती है तो कोण एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो अपन को क्या दे रखा है? कोण भी 90 डिग्री है। ये मान लो ए हो गया, ये अपने पास सी हो गया। ठीक है, अपन से कह रहा है क्वेश्चन में एबी की लंबाई कितनी है? 24। एबी की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी की कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बस इतनी सी चीज दी हुई है। अब अपन को पहला मान जो निकालना है, किसका निकालना है? साइन ए का। अब ये जो ए लिख रहा है, यहाँ पे ए लिख रहा है दोनों में और यहाँ पे सी लिख रहा है, ये क्या चक्कर है? यही मेन समझने की बात है कि जब तो ये लिख रहा है तो कोण ए की बात कर रहा है। और अपन ने पढ़ा था कोण ए के सामने की भुजा, जब कोण ए ले रहा है तो इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये क्या हो जाएगी? जब आधार हो जाएगी। जब किसकी बात करेंगे? जब कोण अपने पास कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, अब देखो अपने पास पता है अपन को पाइथागोरस प्रमेय सुबह पढ़ी थी अपन ने कि पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपन से कि भाई पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होती है अपने पास? कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आधार
का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। देखो कर्ण अपन को दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा, कर्ण की वैल्यू अपन को निकालनी है। लंब अपन को दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है अपन को कितना 24 का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, कर्ण की, किसकी निकालेंगे, कर्ण की। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 576 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो अपने पास आएगा 625। किसकी वैल्यू आई, कर्ण स्क्वायर की, ना कि कर्ण की। किसकी वैल्यू आई, कर्ण स्क्वायर की। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, कर्ण की वैल्यू आ गई कितनी 25, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास कितनी है 25 है, ठीक है। अब देखो अपन से कह रहा है साइन ए, तो साइन का अपन ने सुबह रेशो निकाला था, अपन को पता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब इस कोण के सामने की बात कर रहा है, ए कोण है तो ए के सामने का कोण है, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो लंब की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 7 और अपने पास कर्ण की कितनी दे रखी है 25। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा अपने पास 7/25, ठीक है। दूसरी वैल्यू अपन को निकालनी है, किसकी निकालनी है, cos ए की। और cos का रेशो पढ़ा था अपन ने, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की बात करें तो आधार कितना दे रखा है 24, कितना दे रखा है 24 बटे कर्ण कितना दे रखा है 25। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला हो गया अपने पास। बस ऐसे ही निकालना है। मेन समझने की जो बात है वो ये है कि कोण ए की बात कर रहा है या सी की। अगर यहाँ पे कोण सी की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे अपने पास। देखो कैसे, ये तो अपने पास त्रिभुज बन रहा है दूसरा, मान लिए ये दूसरा त्रिभुज है और ये कोण बी समकोण अपन को दे रखा है। इसको अपन ने ए माना था पहले और इसको सी माना था, ये बी था अपने पास। ये अपने पास 7 दे रखा था, ये 24 दे रखा था, क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, ठीक है। अब सी निकलवा रहा है तो कोण सी हो गया, तो इस त्रिभुज में ये तो अपने पास लंब होगा और ये अपने पास क्या होगा आधार होगा, ठीक है। अब देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, साइन सी। साइन सी की बात करें अपने पास तो साइन का रेशो तो वही रहेगा, थीटा का रेशो तो वही रहेगा, थीटा है यहाँ पे, ठीक है। कोण चेंज हो रहे तो मान चेंज हो गए खाली, पर रेशो कभी चेंज नहीं होगा, साइन का रेशो तो वही रहेगा, क्या लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है ये अपन ने निकाला था, कितना आया था 25। तो रेशो वही रहेगा, मान चेंज होगा खाली। दूसरी अपन से पूछ रहा है cos सी का, किसका पूछ रहा है cos सी का। तो cos सी का निकाले तो अपन cos अपन को पता है क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब देखो आधार तो कितना दे रखा है 7 और कर्ण कितना दे रखा है 25। यही मान अपन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकालने थे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया अपने पास, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, आकृति में tan p माइनस cot r की मान याद कीजिए, ठीक है। अपन को tan p और cot r का मान, tan p का और किसका मान याद करना है सबसे पहले, तो tan p और cot r का। ये दोनों मान निकालने के बाद इसमें से क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। दो वैल्यू अपन को दे रखी है, एक 12 और एक 13। ये तो अपने पास कर्ण है, फिक्स है, किसकी वैल्यू है कर्ण की, ठीक है। अब ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, अपन को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मान के चलो कोण P दे रखा है, ठीक है। तो कोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी अपने पास आधार, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे पहले अपन को पता है किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अपने पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। स्क्वायर देखो कर्ण दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस लंब अपन को निकालना है जिसकी वैल्यू क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार अपन को दे रखा है कितने सेंटीमीटर 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144। अब क्यू आर स्क्वायर अपन को निकालना है तो क्यू आर स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144,
तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास, इसको घटाएंगे कितना आएगा 25, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5, कितना आएगा 5, क्योंकि इसका क्या लेना पड़ेगा अंडर रूट, स्क्वायर आने के बाद स्क्वायर हटाने के लिए हमेशा क्या लेते हैं अपन अंडर रूट, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5, ये वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब देखो tan p, tan का रेशो अपन को पता है क्या होता है लंब बटे आधार, अब p बात कर रहा है तो कोण p लेंगे ये वाला, इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी लंब, तो लंब कितना दे रखा है अपन को 5, कितना दे रखा है 5, और आधार कितना दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12, ठीक है। अब कॉट आर की बात करेंगे तो कॉट आर की कह रहा है तो दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा अपन को, या दूसरा नहीं बनाते तो उसमें कर लेना, ठीक है। कैसे कि अपन को फिक्स पता होना चाहिए, ये तो अपन को कोण दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है आर है, ये अपने पास क्यू दे रखा है और ये अपने पास आर पी दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ये कितना दे रखा है 12, और ये क्या दे रखा है 13, ठीक है। अब ये कौन है, इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी लंब, हमेशा कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यहाँ पे पी कोण दे रखा है तो पी के सामने की भुजा लंब होगी, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, और ये आधार है, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब कोट आर की बात करें इसमें तो कोट आर क्या होता है अपने पास tan का उल्टा, तो आधार बटे लंब, आधार कितना दे रखा है 5 बटे 12, तो tan p क्या निकालना है, किसका मान निकालना है अपन को tan p माइनस कोट आर का, tan p कितना दे रखा है अपन को 5 बटे 12, माइनस करेंगे कितना कोट आर की वैल्यू क्या है 5 बटे 12, दोनों जीरो करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 का अपने पास आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस अपन को रूल पता होना चाहिए कैसे अपन को नियम लगाने हैं, क्या अपने पास वैल्यू होती है, सारी वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3,